गाजा पर कब्जा करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के जवाब में अरब के नेताओं ने 53 अरब डॉलर का बड़ा प्लान बनाया है। मिस्र की राजधानी काहिरा में एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन के दौरान अरब नेताओं ने ये योजनाओं को मंजूरी दी है। गाजा के पुनर्निर्माण की योजना को मिस्र ने पेश किया है। अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल गीत ने घंटों चली इस बैठक के अंत में घोषणा करते हुए कहा, मिस्र की योजना अब एक अरब योजना है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्लान का जिक्र किए बिना उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अरब का रुख किसी भी विस्थापन को कबूल करना है, चाहे वो स्वैच्छिक हो या मजबूरी में। मिस्र ने 91 पन्नों का दस्तावेज पेश किया है, जिसमें गाजा के पुनर्निर्माण का विस्तृत खाका तैयार किया गया था। इसमें हरे भरे इलाकों और भव्य सार्वजनिक इमारतों की तस्वीरें शामिल थी, ताकि मध्य पूर्व पर्यटन स्थल के रूप में पेश की गई अमेरिकी योजना का मुकाबला हो सके। गाजा के भविष्य के बारे में जिन प्रमुख सवालों का उत्तर दिया जाना चाहिए वो ये हैं कि इस क्षेत्र को कौन चलाएगा और पुनर्निर्माण के लिए ज़रूरती अरबों डॉलर कौन से देश उपलब्ध कराएंगे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने कहा है कि मिस्र ने गाजा के शासन की जिम्मेदारी संभालने के लिए स्वतंत्र पेशेवर फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट की एक प्रशासनिक समिति बनाने पर फिलिस्तीनियों के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने कहा कि समिति फिलिस्तीनी प्राधिकरण की वापसी की तैयारी के लिए, अस्थायी अवधि के लिए मानवीय सहायता की निगरानी है और पट्टी के मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा है कि वे मिस्र के विचार का स्वागत करते हैं। साल 2005 से सत्ता में काबिज अब्बास ने यह भी कहा कि अगर परिस्थितियां अनुमति दें, इजाज़त दें, तो वो राष्ट्रपति और संसदीय के चुनाव कराने के लिए तैयार है। इसमें इस मुद्दे को नज़रअंदाज कर दिया गया है कि हमास क्या भूमिका निभाएगा। एक इजरायली आउटलेट के मुताबिक सूत्रों ने बताया है कि यूएई ने हमास के तत्काल और पूर्ण निरस्त्रीकरण की वकालत की है। सऊदी अरब के शाही दरबार के एक करीबी सूत्र ने कहा कि गाजा में हमास की निरंतर सशस्त्र मौजूदगी एक बाधा थी। अमेरिका और इजरायल की इस पर कड़ी आपत्ति थी। कहा जाता है कि हमास ने स्वीकार किया है कि वो गाजा को चलाने में कोई भूमिका नहीं निभाएगा, लेकिन उसने ये साफ कर दिया है कि निरस्त्रीकरण एक रेड लाइन है। मिस्र, जॉर्डन और खाड़ी अरब देश लगभग एक महीने से फलस्तीनियों के पलायन और गाजा के अमेरिकी पुनर्निर्माण की ट्रंप की महत्वाकांक्षा के विकल्प पर विचार कर रहा है, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे पूरा क्षेत्र अस्थिर हो जाएगा। इस पुनर्निर्माण परियोजना के लिए आवश्यक बड़ी रकम जुटाने के लिए अगले महीने एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। गाजा के पुनर्निर्माण के लिए ये नई अरब योजना 3 चरणों में सामने आएगी, जिसमें लगभग 6 महीने की शुरुआती अवधि शामिल है, जिसे शुरुआती रिकवरी चरण कहा जाता है, जिसमें भारी मात्रा में मलबे के साथ साथ अप्रयुक्त आयुध को साफ करना शुरू करना शामिल है। इसके बाद के 2 चरण कई सालों तक चलेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।